जज्बा खैर सगाली या इंसानी हमदर्दी से भारत को कोई सरोकार नहीं है। सऊदी एयरलाइन की परवाज SV 805 ढाका से रियाज जा रही थी। भारतीय फिजाई हुदूद में बांग्लादेशी शहरी की तबीयत खराब हो गई। पायलट ने करीबी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की, मगर भारतीय हुकाम ने इंसानी हमदर्दी को पसे पुश डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, आज भारत ने वो काम किया है जिसकी वजह से उसने अपने मुंह के ऊपर कालक मल ली है। एक ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से बहुत सारे ना सिर्फ बांग्लादेशी गुस्से में हैं बल्कि पाकिस्तानी भी गुस्से में हैं। सऊदी अरब के जो लोग हैं, सिटीजन हैं, वो भी गुस्से में हैं, क्योंकि आज के दिन भारत ने ऐसा घाण कर दिया है जो उसके मुंह से ये कालक कभी नहीं उतरेगी। देखें, एक तैयारा है, फ्लाइट है सऊदी एयरलाइन, और वो फ्लाइट जो पैसेंजर है लेकर जा रही थी ढाका से सऊदी अरेबिया, लेकिन वो अचानक उसमें एक अबू ताहिर नामी जो बांग्लादेशी है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जो पायलट है वो फौरी तौर पर मुंबई एयरपोर्ट से राब्ता करता है कि हमने इसको ट्रीटमेंट के लिए यहां पर फौरी तौर पर स्टे लैंड करना है, तो लिहाजा में इजाजत दें। तो फिर उनकी तरफ से जो जवाब आता है वो पूछते हैं कि ये बताएं, ये जो पैसेंजर है इसका ताल्लुक किस मुल्क से है, किस मुल्क से इसकी कौमियत है, कौमियत क्या, नेशनैलिटी क्या। उन्होंने कहा जी ये बांग्लादेश से हैं। उन्होंने कहा कि ये मुसलमान भी हैं। उन्होंने दो चीजें पूछी ना, ये बताएं कि इसका धर्म कौन सा है और नेशनैलिटी कौन सी है, मुल्क कौन सा है। उन्होंने कहा जी एक तो मुसलमान है और दूसरे बांग्लादेश से। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट का जो स्टाफ था उन्होंने फौरी तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं करते इनका इलाज, हम आपका त्यारा इधर नहीं उतरने देंगे मुंबई एयरपोर्ट पे। ये आज काम किया है जनाब भारत ने। एक तरफ भारत इस तरह से अपनी भोंडी हरकतें कर रहा है और एक्सट्रीमिस्ट बड़े बड़े फैसले ले रहा है इंतहा पसंदी के, और दूसरी तरफ बांग्लादेश है, कितने अच्छे फैसले कर रहा है। एक मंथ पहले, जी हां 1 मंथ अगो, क्या होता है कि एक भारतीय त्यारा, चार्टर्ड त्यारा, उसके अंदर मुसाफिर थे, और अचानक जब आपको पता है कि मौसम खराब होता है, फिर उसके ऊपर जो फ्लाइट है उसको प्रॉब्लम आती है, तो उन्होंने राब्ता किया बांग्लादेश से, ढाका से। तो उन्होंने कहा जी हम इधर लैंड करना चाहते हैं, आप इजाजत दें। वो ढाका की तरफ से ये जवाब आया जी मोस्ट वेलकम, आप आए। और उसमें 60 से 70 पैसेंजर्स भी थे और एक मिनिस्टर भी था इंडिया का। यानी एक तरफ बांग्लादेश कैसा सलूक कर रहा है और दूसरी तरफ भारत कैसा सलूक कर रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया, सऊदी मीडिया, इंडियन मीडिया बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के क्लिप है और एक क्लिप मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल मीडिया का भी रखूंगा, वो वीडियो भी हमने देखनी है। उसमें वो कह रहे हैं कि देखें आज भारत को इंसानियत की कदर का कोई ख्याल ही नहीं था। उसने मरते लोगों को छोड़ा है, उसने अबू ताहिर की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा। उसने सिर्फ बांग्लादेश का नाम सुनते ही जहर उगली। उसने ये देखा कि ये मुसलमान है। उसने कहा कि ये आज भारत को कोई शर्म नहीं आई, पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर उनको शर्म दिलवा रहा है। फिर वेस्ट बंगाल मीडिया की एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, वो 1 महीने पहले की वो ही स्टोरी है कि बांग्लादेशी त्यारा कैसे ढाका में उतरता है अचानक जब वो मौसम की खराबी की वजह से। लेकिन आज अबू ताहिर जो बांग्लादेशी हैं उनके इलाज के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर त्यारा नहीं उतरने दिया गया सऊदी एयरलाइन का। इसके अंदर सऊदी भी बड़े नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि कैसा ये किरदार है, कैसी ये हरकत है। और फिर एक तरफ भारत ये कहता है कि आप बाइकॉट इंडिया कैंपेन ना चलाएं। असल में बहुत सारे लोग अब खुश हो रहे हैं भारत के कि बहुत अच्छा किया, आपने इनका तैयारा इधर नहीं उतरने दिया, ये हमारी बाइकॉट करते हैं, इंडिया बाइकॉट का ट्रेंड चलाते हैं, ये वेस्ट बंगाल में नहीं आ रहे जिससे हमें नुकसान हो रहा है, आपने अच्छा किया, मरते को छोड़ दिया। लेकिन व्यूअर्स, आपने इसके ऊपर फीडबैक देना है कमेंट सेक्शन में। क्या आज जो ये हरकत की है भारत ने, इसको इस तरह की हरकत करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर मैंने आपके सामने एक ये रिपोर्ट रखनी है। आज पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इसके ऊपर क्या बात कर रहा है। पाकिस्तान का प्रोमिनेंट जो न्यूज़पेपर है उसने इसके ऊपर एक स्टोरी लिखी है कि कैसे एक तैयारा उसको वहां नहीं उतरने दिया, फिर वो कराची में लैंड करता। उसके अंदर एक मरीज जिसका नाम अबू ताहिर, उसका ताल्लुक बांग्लादेश से है। ये भी मैंने आखिर में ये स्टोरी आपको पढ़ के सुनानी है व्यूअर्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू।
जज्बा खैर सगाली या इंसानी हमदर्दी से भारत को कोई सरोकार नहीं है। सऊदी एयरलाइन की परवाज SV-805 ढाका से रियाज जा रही थी। भारतीय फिजाई हुदूद में बांग्लादेशी शहरी की तबीयत खराब हो गई। पायलट ने करीबी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की, मगर भारतीय हुकाम ने इंसानी हमदर्दी को पसे पुश डाल दिया और लैंडिंग से साफ मना कर दिया। भारतीय इनकार पर पायलट ने कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत तलब की, जिसे फौरी तौर पर इजाजत दे दी गई। हंगामी सूरत हाल में तैयारा दुगना सफर तय करके सुबह 7:28 पर कराची लैंड कर गया। सिविल एविएशन मेडिकल टीम ने मुसाफिर को तैयारे में तिबी इमदाद फौरी फराहम की। जी, अब ये आप देखें वेस्ट बंगाल मीडिया की 1 महीना पहले ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাই থেকে নির্দিষ্ট সময়ে টেক অফ করেছিল প্লেনটা। গন্তব্য ছিল গুয়াহাটি, কিন্তু গুয়াহাটি না গিয়ে প্লেনটা পৌঁছে গেল একেবারে বিদেশে। গোটা ঘটনায় কার্যত অবাক হয়ে যান যাত্রীরা, কিন্তু নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে বাধ্য হয়ে প্লেনেই বসে থাকতে হয় তাদের। শুধু ভাবুন একবার, দেশের মধ্যে গুয়াহাটিতে পৌঁছানোর বদলে যাত্রীরা প্লেনে করে পৌঁছে গেলেন বিদেশে, তাও আবার কোনো রকম পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই। জানা গিয়েছে মুম্বাই থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল ইন্ডিগোর 6E5319 এই প্লেনটি, কিন্তু ঘন কুয়াশা ও দৃশ্যমানতা কম থাকায় শেষ পর্যন্ত প্লেনটির যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। গুয়াহাটির বদলে প্লেনটিকে নিয়ে যাওয়া হয় বাংলাদেশের ঢাকায়। ঢাকায় অবশ্য নিরাপদে ল্যান্ডিং করে ইন্ডিগোর প্লেনটা। এই ঘটনা নিয়ে বিবৃতি জারি করেছে ইন্ডিগো। বিবৃতিতে প্লেন সংস্থাটি জানিয়েছে ঘন কুয়াশার কারণে প্লেনের রুট পরিবর্তন করতে হয়েছে, তবে একটি বিকল্প রুটের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ঢাকা থেকে গুয়াহাটিতে বিমানটিকে আনা হয়েছে। যাত্রীদের প্লেনে যাবতীয় খাবার দাবারের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। পরে অবশ্য আবহাওয়া ঠিক হলে ফের যাত্রীদের নিয়ে প্লেনটা গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এবং নিরাপদেই ল্যান্ড করে। ইন্ডিগোর ওই প্লেনেই ছিলেন কংগ্রেস নেতা সুরজ সিং ঠাকুর। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লেখেন, অবশেষে গুয়াহাটিতে নামলাম। 12 ঘন্টার ফ্লাইটের পরে আমি ইউরোপে পৌঁছানোর আশা করেছিলাম, তবে আমি গুয়াহাটিতে থাকতে পেরে খুশি। আমার দেশ মহান, ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি ইন্ডিগোকে। तो आपने व्यूअर्स वीडियो देख ली है, इंडिगो जो फ्लाइट थी उनकी वो कैसे आई और फिर वहां पर ढाका में उसको उतरने दिया गया। ये एक तरफ बांग्लादेश का ये अमल है, रिएक्ट कैसे करता है, और दूसरी तरफ आप देखें कि भारत कैसे एक्सट्रीमिज्म उसकी सोच है, उसकी सोच इंतहा पसंदों वाली है। और एक मरीज को, एक पेशेंट को जिसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, उसको नहीं उतरने दिया जा रहा मुंबई में। क्यों? पहले पूछ लेते हैं कि इसका ताल्लुक बांग्लादेश से है, इसलिए कि ये मुसलमान है, इसलिए कि ये बांग्लादेशी है, इसलिए उसका इलाज नहीं होने देते। अनफॉर्चुनेट। कहाँ इनके बड़े बड़े दावे करने वाले वो लोग जो कहते हैं कि जो भारत है वो सेकुलर स्टेट है? कहाँ है ये सेकुलर स्टेट? कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ से काम लेते हैं। अगर बांग्लादेश इनके खिलाफ कोई कैंपेन चलाता है तो फिर वो इनको बर्दाश्त नहीं होती, अगर बाइकआउट करता है वो इनको बर्दाश्त नहीं होती। और ये देखें पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कुछ लिख रहा है, ये मैं आपको बड़ी स्पीडी पढ़ के सुना देता हूँ। ये पाकिस्तान का प्रोमिनेंट जो न्यूज़ पेपर है वो इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि भारतीय इंतहा पसंदी बांग्लादेशी मुसलमान मुसाफिर की वजह से त्यारे को मुंबई में उतरने ना दिया गया। ये देखें कैसे जनाब इसके ऊपर सब के सब बात कर रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया जो आउटलेट्स हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो भी बस आपने भी इसके बारे में फीडबैक देना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।